हेलो फ्रेंड्स, एसएससी फॉर फन में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 करने वाले, जो टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 5 पे है। उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of base of these triangles. पहले ध्यान से देखिए दोस्तों कि इसमें बताया गया है कि एक ट्राइंगल का जो है हाइट और बेस दिया गया है और दूसरे ट्राइंगल का भी हाइट और बेस दिया गया है। तो दोनों जो ट्राइंगल हैं उसे हम A1 और A2 मान लेते हैं। उसका जो एरिया है A1 और A2 मान लेते हैं, जो उसका एरिया है। अब हम करेंगे कैसे इसे स्टार्ट कैसे करेंगे कि दोस्तों जो क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से हमें लिखना क्या है कि let the base, height and area of the first triangle be B1, H1 and A1। तो B1 कितना दिया गया है क्वेश्चन में, हम देख लेते हैं कि B1 कितना दिया गया है, बेस 9 और H1 कितना गया है 5। तो हमें एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल मालूम करना है। फिर A2 में क्या, दूसरे ट्राइंगल के एरिया में क्या है कि बेस मतलब B2 कितना दिया गया है 10 और BH2 6 दिया गया। तो इसमें क्या होगा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, इसमें हाइट भी अलग है और बेस भी अलग है। तो हमें लिखना पड़ेगा कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला 1 जो बना था, फॉर्मूला 1 लिखना होगा कि अगर अलग अलग ट्राइंगल का जिनका हाइट और बेस अलग अलग होता है, उनका हाइट और बेस जो है इस सूत्र में आएगा। उसके लिए हमें पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा कि क्या लिखना होगा दोस्तों कि द रेशियो ऑफ द areas of two triangles is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights, HEIGHTS। तो ये हो गया
खाली इसी पे लिखने पे ही दोस्तों 1 नंबर है। अगर ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा तो ये लिखने पे ही 1 नंबर होगा। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू H1 इंटू B1 अपॉन H2 इंटू B2। तो H1 कितना है हमारे पास 5 इंटू B1 9 अपॉन में आ जाएगा दोस्तों H2 6 इंटू B2 10। अब इसको कट करनी है। कट कैसे करेंगे? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब 6 और 9 3 के टेबल में आता है तो हम 3 से कट करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो 3 1 ज़ा 3 आ गया ऊपर, 2 2 ज़ा 4। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3/4। अभी अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ देयर ट्राइंगल्स। तो रेशियो लिखना पड़ेगा कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ these triangles is क्या होगा 3/4। ये हमारा आंसर होगा। प्रैक्टिस सेट 1.1 में सेकंड क्वेश्चन है। इन द फिगर 1.3 दैट BC परपेंडिकुलर BC AB पर लंब है। AD परपेंडिकुलर AD परपेंडिकुलर AB। तो क्या है कि जो दिया गया है उसे पहले हमें लिख लेना चाहिए। BC इज इक्वल टू कितना है 4, BC इज इक्वल टू 4 एंड AD इज इक्वल टू 8। तो फाइंड करने के लिए क्या बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें सेम क्या है कि ये जो बेस है, बेस दोनों में सेम है। AB दोनों में बेस होता है, तो जिसका बेस सेम है तो हाइट्स के अपॉन में आएगा। तो हमें लिखना कैसे है दोस्तों? जो सब दिया है उसे लिखने के बाद हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, areas of triangles with same base, इसमें बेस सेम हो गया, आर proportional to their corresponding heights, ये लिखने पर ही 1 मार्क्स है, इतना ध्यान दीजिए। और ये लिखेंगे तो ही नंबर मिलेगा। अब आते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू BC अपॉन AD। इसमें BC कितना दिया है हमें? BC बराबर 4,
4 अपॉन AD इज 8। बहुत ही सिंपल होता है। और 4 1 जा 4, 4 2 जा 1 अपॉन 2। तो आंसर हमें बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। आंसर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो पूछा गया है वही लिखना है, क्योंकि हर चीज़ पे नंबर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेगमेंट सेगमेंट PS क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेगमेंट PS परपेंडिकुलर सेगमेंट RQ। सेगमेंट PS परपेंडिकुलर सेगमेंट RQ ये दिया गया है। दूसरा है सेगमेंट QT परपेंडिकुलर सेगमेंट QT परपेंडिकुलर सेगमेंट PR। ये 1990 का दिख रहा है। इफ जो दिया गया है उसे पहले लिख लो। इफ RQ इज इक्वल टू 6, RQ इज इक्वल टू 6, ओके। PS इज इक्वल टू 6, PS इज इक्वल टू 6। देन PR इज इक्वल टू 12, मतलब ये पूरा 12 है। तो क्या बोला है कि फाइंड QT, मतलब ये जो QT है उसके बारे में पूछा है कि उसका मान निकालना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो पहले ये तो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। और PS जो दिया गया वो देख लेते हैं। PS परपेंडिकुलर सेगमेंट QR और QT परपेंडिकुलर PR, एक ही बात हो गई। और ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसमें जो है हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कहाँ पे है? PQR। ये जो ट्रायंगल है इसका बेस PR है और हाइट TQ। हाइट जो है बेस ये हो गया PR और हाइट PS हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं। 1/2 इंटू हाइट PS और बेस PR। ध्यान से करना है दोस्तों इसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू PS PQR। ये ट्रायंगल में QR बेस है और हाइट PS है इस ट्रायंगल के हिसाब से। ध्यान से देखिए, PS 6 है और QR भी 6 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट। अगर यहाँ पे कुछ दिया गया नहीं है
तो हमें स्क्वायर यूनिट्स लिखना है। ये लिखने पर, नहीं लिखने पर भी आधा या 1 नंबर काटा जा सकता है। ये हम जो है फॉर एक इक्वेशन ये बन गया है। अब ट्राइंगल, यही ट्राइंगल है, इसमें बेस ये होगा और हाइट ये होगा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेम ट्राइंगल है, यही ट्राइंगल में बेस यहाँ पे आ रहा है और हाइट यहाँ पे आ रहा है। अगर उस तरीके से देखें तो बेस यहाँ पे आ रहा है और क्यूटी हाइट आ रही है। तो अब यही ट्राइंगल दूसरे तरीके से कैसे बनेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बेस पी आर 1/2 इंटू बेस पी आर इंटू क्यूटी। अब हालांकि हमने पी क्यू आर पहले निकाल लिया है, 18 आ गया, ये 1/2 और पी आर जो है 12 है, और क्यूटी हमें पूछा है क्यूटी क्या आएगा, और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 इसके अंडर में आएगा। 18/6 इज इक्वल टू क्यूटी, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, देयरफॉर QT इज इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर है। दोस्तों ये जो थर्ड क्वेश्चन था, इसे समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही मतलब चालाकी भरा क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं आप। ट्राइंगल एक ही है, मैं भी खुद चकमा खा गया कि ट्राइंगल एक ही है, इसका बेस यहाँ पर दिया है RQ और PS, दो बेस और हाइट दिया गया, तो इस ट्राइंगल का हमने एरिया निकाल लिया। अब घुमा के देखेंगे इसको, तो ट्राइंगल तो ये भी है, यहाँ पे बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तब यही हाइट वो पूछ रहा है, ट्राइंगल सेम है, और दो तरीके से उसे निकाल करके हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करना है।